माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे, ऑर्डर पे हम लोग का नियुक्ति हुआ था और हम लोग को फर्स्ट डे से पूर्ण विश्वास था कि हम लोग फिर से आएंगे। 2000 लोगों में सर 800 से 900 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में थे कहीं ना कहीं। हम खुद लेवल 7 में जीएसटी इंस्पेक्टर थे भुवनेश्वर में, यहाँ भी लेवल 7 में ही है, तो हम कहाँ से गलत हुए? सब घर लौटना चाहता था अपना, बस 900 लोग ऐसा है ना जो कि जॉब में कहीं ना कहीं से करके आया। बहुत लोग तो मल्टीपल जॉब में कर चुका है, तो क्या सब जगह पैसा खरीद लिया सीट? देखिए, कुछ दिन पहले हम इसी परिसर में थे, लोगों की आंखों में आंसू थे। जो एएसओ रातों रात सरकार के फैसले की वजह से जिनकी नौकरी चली गई थी, आज कोर्ट के एक आदेश के बाद फिर से नौकरी बहाल हो गई। जेएसएससी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्ष इंटरवीनर सभी ने अपने तर्क रखे। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये जो नियुक्तियां रद्द की गई है वो न्याय संगत नहीं है। उसमें कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो प्रार्थी हैं उन्हें इससे पहले नोटिस तक नहीं दिया गया था। हम फिर वहीं पे हैं, आप इन चेहरों से परिचित हैं, हम लगातार खबर दिखा रहे हैं। नौकरी फिर से वापस मिल गई, कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। आप समझ रहे हैं जी, 17 तारीख को जितना दुख हुआ था उससे अधिक आज खुशी मिल रही है। उस दिन एक लग रहा था कि हम फिर जिंदा क्यों हैं, इस तरह का मोमेंट आ रहा था मन में। डर लग रहा था, फेस करने से डर लग रहा था। घर जाने, माँ बाप घर बुला रहे थे, घर जाने का मन नहीं कर रहा था। लग रहा था कि रूम में सोए रहे, बेचैनी सा लग रहा था। लेकिन आज सब कुछ शांत हो गया। न्यायपालिका के द्वारा हमें जीत दी गई, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे कोर्ट में मामला लंबा चलेगा, लेकिन जो पहला मामला है कि नियुक्ति, जिस मांग को लेकर आप लोग लगातार अड़े हुए थे कि पहले नियुक्ति दो, उसके बाद जांच करना है, जो जांच करना है करते रहिए। अब कोर्ट का फैसला आ गया, आप लोग अब फिर से अपने अपने कार्यस्थल में जहां भी जाएंगे काम करेंगे। यह कितना बड़ा फैसला मानते हैं? सबसे पहले हम उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे, माननीय उच्च न्यायालय को पुनः धन्यवाद देना चाहेंगे। 17 तारीख को हम लोग का जैसे सीजीएल एग्ज़ाम को रद्द किया गया, हम लोग को रोड पे लाया गया। कुछ भीड़ के वजह से जो बिना किसी आधार का रद्द का मांग किया गया। हम लोग पहले भी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे, ऑर्डर पे हम लोग का नियुक्ति हुआ था और हम लोग को फर्स्ट डे से पूर्ण विश्वास था कि हम लोग फिर से आएंगे। हालांकि अभी स्टे लगी है और सरकार से भी मैं विनती करता हूँ कि किसी भी भीड़ के दबाव में इस तरह का डिसीजन ना लें, किसी भी भीड़ के दबाव में इस तरह का डिसीजन ना लें जिससे राज्य के छात्रों को या राज्य के कर्मचारियों को रोड पे उतरना पड़े, उनके फैमिली को रोड पे उतरना पड़े। और अभी ज़्यादा क्या ही बोलेंगे, अभी तो आधी जीत हुई है। खुल के बोलना है, खुशी का। अभी तो आधी जीत हुई है, पूर्ण जीत होनी बाकी है। देखिए, बात है कि आपको हमेशा सही और गलत साथ चलता है, सही भी चलता है, गलत भी चलता है। हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो रिफॉर्म के द्वारा जो वहाँ बात रखा गया छात्रों के द्वारा वो गलत है। जो रिफॉर्म से संबंधित बात कहा गया बिल्कुल जेन्युइन बात है। वैकेंसीज आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ईमानदारी से एग्ज़ाम होना चाहिए। हम सब चीज़ के पक्ष में हैं, हम सब चीज़ से उन लोगों का सहमत है। लेकिन वो कभी कभी अन्याय जैसा मांग करते हैं। क्या हम जो इतने दिन पढ़े हैं, नौकरी लिए, आज हम हैं यहाँ पर, कल वो भी कोई एग्ज़ाम को निकाल के हो सकते हैं यहाँ पर। तो हर बार अगर ये रद्द सॉल्यूशन होगा तो वो खुद सोच के देखें, अगर वो इस जगह पर होते और वो अगर छटते तो उनको कैसा महसूस होता। रद्द कोई मसला ही नहीं कि रद्द कर दिया जाए, खत्म। भाई जेन्युइन और जो गलत है उनके बीच में एक होनी चाहिए, सेग्रीगेट होना चाहिए, गलत को छाटा जाना चाहिए, उसके बाद देखा जाना। लेकिन उनका एक ही डिमांड रहता है, रद्द मतलब ऐसा नहीं होता। हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, जब पढ़ के आए हैं तो हम लोग का भी सपोर्ट होना चाहिए, समाज का सिंपैथी हमारे प्रति भी होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने मेहनत के दम पर अपना जॉब निकाला है। देखिए, और मैं विपक्ष से भी विनती करना चाहूँगा, क्या हम सभी छात्र के इस राज्य के छात्र नहीं हैं क्या? आप लोग जांच का डिमांड कर सकते हैं, जांच की मांग हम लोग भी कर रहे हैं। आप जांच कीजिए, जिस एजेंसी से जांच करवाना है उस एजेंसी से जांच कीजिए। लेकिन रद्द की मांग करना ये कहाँ तक उचित है? जब तक जांच नहीं हो तब तक रद्द कहाँ से किया जा सकता है? और वो भी कोर्ट के आदेश पे हम लोगों को नियुक्ति हुई है। जो भी रद्द का डिमांड कर रहे थे वो कोर्ट का अवमानना किए हैं, कोर्ट का वो अवमानना किए हैं। कोर्ट के आदेश से हम लोग की नियुक्ति हुई थी। नहीं, वो लोग तो जो आप के साथी भी होंगे, कुछ तो आप लोग के साथ पढ़े भी हुए होंगे कई बार ट्यूशन में, कहीं भी वो लोग डायरेक्ट ये बोलते हैं कि से आपको अवगत कराता हूँ, लगभग 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था जेएसएससी सीजीएल का। 3,26,000 के लगभग प्रेजेंट हुए थे, उसमें से 1,26,000 सिर्फ
तीनों पेपर में क्वालिफाई किए हैं। क्वालिफाई करना, सिर्फ पासिंग मार्क्स लाना, 1,26,000, सॉरी पेपर 1 में पास करना, और सिर्फ तीनों पेपर में क्वालिफाई करना सिर्फ 26,000। तो मैं उन सभी छात्रों, उन सभी भाइयों से पुनः पूछना चाहता हूँ, क्या आप क्वालिफाई करने के लायक भी नहीं है क्या आप पास करने लायक भी नहीं है क्या, अगर आप तेज हैं तो? वो तो आप लोग को बोलते हैं जितना कि अभी भी जितना खबर हम लोग यहाँ भी चलाएं, खबर में गाली, खबर में ये कि 35-35 लाख वाला है, मुंह देख के लग रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी समझिए, ठीक है जो आरोप लगा है वो पेपर 3 पर लगा है, पेपर 1 और 2 पर नहीं लगा। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप पेपर 1 फिर फेल कैसे हो गए हैं, वो हमको पहले बताइए ना। 3 लाख लोग एग्जाम दिए हैं, 33% लाना पड़ता है पेपर 1 क्वालिफाई करने के लिए, 33%। तो सिर्फ 1,26,000 क्यों पास किए? कम से कम 2,50,000 पास करना चाहिए था। 33% मार्क्स लाने लायक नहीं है क्या लोग? मैं आपसे पूछता हूँ, 33% नहीं ला सकते हैं लोग? और उसके बाद आरोप लगाते हैं कि हम लोग 35 लाख दे के एग्जाम। आप जांच करवाइए ना। वो तो बोलते हैं आप लोग पेंगुइन हैं। देखिए वो एक बड़ा नैरेटिव सेट किया गया, उनकी भी गलती नहीं है, हम उनको नहीं बोलते, गलती उनकी नहीं है। एक नैरेटिव सेट किया गया है कि ये ऐसे जैसे भीड़ जमा नहीं होती है, आप गलत दीजिएगा सूचना तो गलत की ओर लोग ज़्यादा न भागते हैं, सत्य की ओर लोग भागता है ज़्यादा, नहीं न भागता है। यहाँ पर ही देखिए ढेर सारा मीडिया नहीं आया, हम लोग के बीच में कोई राजनेता नहीं आया, क्योंकि हम लोग कम थे ना, इसलिए हम लोग सही थे। यही अभी हम लोग गलत डिमांड कुछ कर रहे होते, देखते नेता का यहाँ भीड़ लग जाता, मीडिया का और यहाँ जमावड़ा लग जाता, दिन भर यहीं सुधर। तो हम लोग सही बात नहीं बोल रहे, गलत बात नहीं बोल रहे हैं। हमेशा से चयनित छात्रों की संख्या कम होगी, हमेशा से, क्योंकि सिर्फ 2000 सीट्स थी, 2000 कुछ 25 सीट्स थी, और फॉर्म भरने वाले या नहीं भी फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या लाखों में थी, तो इसलिए भीड़ हमेशा उधर ज़्यादा रहेगी। तो मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूँगा और विपक्ष के नेताओं से भी आग्रह करना चाहूँगा कि सर, राज्य की जनता से आशा करता हूँ आग्रह सर ऐसा विनती है कि आप डिमांड कीजिए, मांग कीजिए, जांच का मांग कीजिए। हम लोग आपको जिससे जांच करवाना है, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन आप राज्य का मांग मत कीजिए। 2000 लोगों में सर 800 से 900 लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जॉब में थे कहीं ना कहीं। हम खुद लेवल 7 में जीएसटी इंस्पेक्टर थे भुवनेश्वर में, यहाँ भी लेवल 7 में ही है, तो हम कहाँ से गलत हुए? सब घर लौटना चाहता था अपना, बस 900 लोग ऐसा है ना जो कि जॉब में कहीं ना कहीं से करके आया। बहुत लोग तो मल्टीपल जॉब में कर चुका है, तो क्या सब जगह पैसा खरीद लिया सीट? एक बात बताइए, ये जॉब वाला जब हम लोग खबर चलाएं, आपका भी चलाएं और भी 3-4 साथी चलाएं, सब उसमें 3-4 जॉब रेलवे छोड़ के आए थे, तो आरोप लगाया गया कमेंट बॉक्स में कि नौकरी किए, पैसा जमा किए और उसके बाद 35 लाख दे के सीधा एएसओ बन गए। तो हम लोग हर जगह सीट खरीदते चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, समझिए इसमें जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट था एएसओ का, वो लेवल 7 का था, 4800 ग्रेड पे का, 4600 का। हम मेरा ऑलरेडी 4600 में है, जबकि प्रमोशन भी हो रहा है। हाँ। तो पागल थोड़े हैं कि पैसा दे के फिर 4600 में घुसेंगे। और एक मेरे विभाग में एक तौफीक नाम के भाई हैं, मोहम्मद तौफीक नाम है उनका, वो डबल ए उड़ीसा में थे, उड़ीसा में डबल एओ के पद पे थे। आज ग्रामीण विकास विभाग में लेवल 8 को छोड़ के लेवल 7 में आए हैं। तो कौन इतना बेवकूफ़ होगा कि 35 लाख भी देगा और सैलरी भी कम पाएगा? आप हमको बताइए, कौन इतना बेवकूफ़ होगा? उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो सीजीएल में भी चयनित हैं और 11 से 13 जेपीएससी में भी चयनित है। दोनों का एग्ज़ाम लगभग एक समय में हुआ है, रिजल्ट एक समय में आया है, नियुक्ति लगभग एक समय में हुई है। तो आप मुझे बताइए ना, कोई भी छात्र या कोई भी पेरेंट्स 2 जगह पैसा देंगे क्या? हम खुद ही जेपीएससी मेंस 7th और 11 to 13 2 बार मेंस राइटिंग कर चुके हैं, पीटी निकाल के मेंस राइटिंग कर चुके हैं। मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया रिजल्ट, लेकिन हमको कैद नहीं है क्योंकि हम मेहनत किए थे, उस प्रकार मेरा नहीं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचे। तो 35 लखवा है, वहाँ तक पहुँचे हैं। मेंस ऐसे ही लिख लेता है कोई? लिख के देखो ना भाई, पता चलेगा। लिख के एक बार देखो ना, मैं रात जगिएगा और लिखिएगा ना, तो सब पता चल जाएगा कि कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना खाली फोकसबाजी कर रहे हैं। तो खाली बैठ जाने से होता, एडमिट कार्ड दिखाते चलिएगा। अरे सब चीज़ का 100 रुपये लगता है फॉर्म भरने में, भर दिए, कौन सा बड़का बात है? पीटी निकाल के दिखाइए ना, कौन बड़ी बात है? सब कोई, हम लोग बचपन से एग्जाम देते आ रहे हैं, कभी स्कूल का एग्जाम दिए, कभी कॉलेज का एग्जाम दिए, उसके बाद कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। वैसा एडमिट कार्ड तो हम लोग भी हजारों दिखा देंगे। ऐसा होता है ना कि बात नहीं है। जब पूछता है माँ बाप ना कि तुम्हारा काहे नहीं हुआ, तो
वहाँ से बचने के लिए कि क्या जवाब देंगे, तो ड्राइवर सब बिक गया, माँ अपने गार्जियन को लोगों ने धोखा में रखा है, ठगने का प्रयास किया है अपने गार्जियन को। कि सब बिक गया, कुछ नहीं बचा, सब बिक गया। माँ बाप को भी लगता है क्या करेगा मैं बेटा। 6 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, सीट तो 2000 है, ये कितना 0.01%। तो 5,98,000 हरदम यही रोड पे आ जाए, उसी आंदोलन करेगा केवल, तो कोई वैकेंसी नहीं पूरा पाएगा, हो पाएगा उस हिसाब से। तो ये देखिए छात्रों का जो मुद्दा था, जो अभ्यर्थी थे, पिटिशनर थे, उनके मुद्दे पर हाईकोर्ट ने अभी तत्काल स्टे लगा दिया है। 15 सितंबर को फिर सुनवाई होने वाली है। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग थी कि हमको नौकरी दे दो, जो मेरा नौकरी था वो यथावत बना रहे, इसके बाद आपको जांच करना है, जो करना है करते रहिए।